नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम् वन्दे सन्दृष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च कास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे नमः श्रीवर्धमानाय कल्लात्मने। जीव का पुरुषार्थ प्रयोजन परक शैली में विकारों को जीतने में है, मोह को जीतने में जीव का पुरुषार्थ है। क्रोधादिक भावों को जीतने में जीव का पुरुषार्थ है। समाधि के लिए अर्थात शांतिमय जीवन के लिए और शांति पूर्वक मरण के लिए इन मोहादिक भावों को जीतना चाहिए। इन मोहादिक भावों को जीतना चाहिए। वही चर्चा 126 नंबर के काव्य में है। शोकम भयमवसादम क्लेदम कालस्य मरते मपि हित्वा हाँ त्याग कर, शोक का त्याग करो। ये तो तुमने बाजार में सुनी होगी। कंचन तजना सहज है सहज तिया और गे, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाए। ये तो बाजारों में सुनी होगी। शोक को छोड़ो, गए हुए के लिए दुखी मत हो। वो ऐसा चला गया, वो ऐसी चली गई, वो चला गया, हमारा पैसा चला गया, हमारी जमीन जायदाद चली गई, हमारा घर चला गया। अरे कहाँ का गया? चक्रवर्ती 6 खंड का वैभव एक क्षण में छोड़ जाता है। जो रहा है वो भी जाने वाला है। जो रहा है वह भी जाने वाला है। एक चर्चा की थी, देखो एक एक करके जुटाए गए संयोग, एक एक करके जुटाता है संयोगों को। कितने कितने समय में कितनी कितनी मुश्किल से एक क्षण में इकट्ठे छूटते हैं। जैसे केवल ज्ञान में योग पर दिखते झलकता है ना, ऐसे मरण के समय में सारे के सारे संयोग एक क्षण में छूटते हैं। जो लोग कभी ऐसा कहते हैं वो धीरे ही धीरे छूटेंगे, उनको हम ये दृष्टांत कई बार देते, भैया धीरे धीरे नहीं छूटेंगे। पहले माँ छूटेगी, फिर स्त्री छूटेगी, फिर बच्चे छूटेंगे, फिर घर छूटा है और जैसे बनाया वैसे छूटा। पहले नीचे कमरा बनाया तो नीचे कमरा छूटेगा, फिर ऊपर का कमरा छूटेगा। क्यों भाई? फिर एक अंगूठी बनवाई थी, फिर वो अंगूठी छूटेगी। बताओ बताओ भाई कैसे छूटेगा? एक क्षण में युगपथ छूटेगा एक साथ। इसलिए छूटने वाले को छूटा हुआ ही जानो। शोक मत करो। शोक मुख्य रूप से चेतन
परिग्रह के वियोग में होता है मुख्य रूप से, लेकिन अचेतन परिग्रह के वियोग में भी दुखी तो होता ही है। उसको भी कभी कभी वो धन चला गया, पैसा चला गया, पैसा चला गया, वो भी एक शोक कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो गए हुए के लिए सोच करना अथवा गए हुए पदार्थों के लिए का लक्ष्य करके उनको सोच सोच करके विचार कर करके दुखी होना, ये शोक कहलाता है। शोक को छोड़ो। आगे कहते कैसे छोड़ें, शोक से दुख होता है ना, तो कैसे छोड़ें? इसी श्लोक का एक शब्द बोलो, बहुत सुंदर, इसी श्लोक का। बात बाकी तो बोल दोगे, हम भी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सुरता है अमृत है, ये सब में लगाना। हाँ, जिनवाणी का अमृत पीते हुए, जिनवाणी का विचार करते हुए, जिनवाणी क्या कह रही है? गए हुए के लिए शोक करना, बोलो, सर्प निकल जाने के बाद लकीर पीटने के समान क्लेशकारी है। शोक करने पर भी गई हुई वस्तु लौट करके वापस नहीं आती। शोक करने से वर्तमान में धर्म ध्यान का अवसर छूटता है, दुख होता है, आगामी कर्म का बंध होता है। इसलिए शोक करना पाप है, दुख में हुआ दुख है, दुख को बढ़ाने वाला है शोक, तेरी शांतता को भंग करने वाला है, समाधि को बिगाड़ने वाला है। शोक मत करो। किसके लिए शोक करते हो? कितने कितने छोड़ के चले आए, बोलो, देख कहाँ है। कल रात को कह रहे थे वो सस्ते में बेच दो सोनो, वो सस्ते में जमीन चली गई, वो सस्ते में घर चला गया। अरे चलोगा वो, एक क्या करने सस्ते और तेज में। दान के लिए भी जो धन की अभिलाषा करता है, इष्टोपदेश में क्या लिखा बोलो? कीचड़ से लपेटता है तन को स्नान करने के लिए। कीचड़ लपेट तन, धोना क्या और कूद अग्नि में रोना क्या। भोगों के लिए धन को संचय करता है, कमाता है, चाहता है, वो तो महापाप है ही। लेकिन मेरे पास बहुत पैसा हो तो मैं दान आदि करूं, नहीं नहीं, दानी से त्यागी बड़ा होता है। त्याग करो, निसल्य वृत्ति। जिसके भाग की संपदा उसको मिलती है। वह समय सस्ते में खरीद ली तो हर्ष करता है, वह समय सस्ते में बेच रही तो दुखी होता है। अरे कहा मतलब, वह समय की बातें वह समय के साथ चली जाने दो। सुकम श्रुतय अमृतय, श्रुत रूपी अमृत का पान करते हुए छोड़ो इस शोक को। भयम हित्वा, भय को छोड़ो। कैसे? श्रुतय अमृतय। भय को छोड़ो। कोई श्रुत में लिखा है भय को छोड़ने के लिए? ज्ञानी को भय होए न या प्रकार, भजन नहीं लिखा है। ज्ञानी को भय होए न या प्रकार, हमको कछु भय नाही, जान लियो संसार। ये छोटे छोटे भजनों में लिखी। बाद बाकी महाशास्त्र समय सार जी में, ज्ञानी को 7 प्रकार के भय इस प्रकार नहीं होते। कैसे नहीं होते? निसंक सततम स्वयं सहजम ज्ञानम सदा विंदति।
निशंक निशंक होकर है, निशंक सततम सतम निरंतर, निशंक सत्यम स्वयं ज्ञानम सदा विंदति। ओहो निरंतर ये लोग परलोक का भय कैसे नहीं होता, काव्य में से बोलो, हिंदी में संक्षेप से। मेरा तो चैतन्यमय चिरलोक ही लोक है, ज्ञानमय लोक ही हमारा शाश्वत लोक है। उसमें न यह लोक है न परलोक है। मैं तो पहले भी ज्ञानमय था, वर्तमान में भी ज्ञानमय हूँ, आगे भी ज्ञानमय रहूंगा। ज्ञानमय आत्मा को अनुभव करना यही है कमाई, और ज्ञानानंद को भोगना यही है खर्चा। इसी का नाम आजीविका। जैसे कोई ध्रुव फंड जमा कर देता है ना, अपना ध्रुव, एक तुमने 50 लाख जमा कर दिए, अब आजकल की भाषा में बोल बैठे 50 लाख जमा कर दी, बस अपने निश्चिंत है महाराज, कछु नहीं 30-35 हजार ब्याज आया तो मैं आराम में, कछु चिंता नहीं। ऐसे ही ध्रुव स्वभाव पर दृष्टि करो, निरंतर एक एक समय में ज्ञानानंद स्वभाव का अनुभवन, और एक एक समय ज्ञान स्वभाव का अनुभवन और आनंद का वेदन, ज्ञान स्वभाव का अनुभवन आनंद का वेदन, ज्ञान स्वभाव का अनुभवन आनंद का वेदन। बैंक तो फेल हो सका, जी बैंक नहीं फेल हो। बैंक परलोक में नहीं देगी, तो तुम्हारी बात तुम्हारे लड़का को दे देगी और क्या करेगी, तुम्हें तो नहीं दे सकेगी। लेकिन ये बैंक ऐसी है, ये तो तुम्हें ही देगी, तुम्हारे, तुम कहां जाओगे, जहां जाओगे तहां देगी। विनय पूर्वक अभ्यास आ गया ज्ञान, परलोक में भी कार्य काम आता है। अभिमान से पढ़ा लिखा हुआ ज्ञान इस लोक में भी काम नहीं आता। अभिमान से, कपट से माने काम से बचने के लिए पढ़ाई का बहाना करना, हमें पढ़ाई करने, हमें पढ़ने, वैसे नहीं पढ़ने, वैसे होता है ठाड़े हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं, बातें कर रहे, बात तब नहीं पढ़ने, काम की बात। अब हमें पढ़ाई करने, तुम्हें ही पढ़ाई करने, और काऊ नहीं करने। ये ज्ञान तुम्हारा इस लोक में भी काम नहीं आएगा। अभिमान से किया गया अभ्यास किया गया जो ज्ञान है वो इस लोक में भी काम नहीं आएगा। क्यों? हेतु बताओ। अभिमान से किए गए ज्ञान, अभ्यास किए गए ज्ञान से, समझे गए ज्ञान से कथाएं नहीं मिटती, इसलिए दुख नहीं मिटता। छह सम किसी का हो तो वो शब्द याद कर सकता है, सुना सकता है, बोल सकता है, सब कर सकता है, लेकिन भाव भाषण नहीं होता। तो एक चित्लोक कहा, चित्लोक माने चित्तलोक, चैतन्यमयी लोक, ज्ञानमयी लोक ही हमारा शाश्वत लोक है। इस लोक में बुढ़ापे में फिर क्या होए, फिर फलाना क्या होगा, अजीब का बिगड़ गई तो क्या होगो, जिन्हें निकाल दो नौकरी से तो क्या होगो, व्यापार में नुकसान हो गया क्या होगा, ये सब इस लोक के भय हैं। अरे कहाँ, मेरे रत्नत्रय के व्यापार में नुकसान कभी होता ही नहीं। परलोक में भी ज्ञायक भाव ही रहता है। एक बात, दूसरी बात बोलो, ज्ञान स्वभावी आत्मा के लक्ष्य पूर्वक परलोक बिगड़ता ही नहीं है, दुर्गति होती ही नहीं है। ताको चहु गति के सुख नाही, सो न परे भव सागर माही। जन्म जरा मृत रोग निवारे, जो सम्यक रत्नत्रय ध्यावे। अर्थ बोलो, सम्यक रत्नत्रय ध्यावे। जो शाश्वत ज्ञायक प्रभु ध्यावे, श्रद्धे जाने और ध्यावे,
इसी का नाम रत्नत्रय ध्यान है। रत्नत्रय ध्यान ध्येय रूप थोड़ा ही है, ध्येय रूप तो शुद्धात्मा है। रत्नत्रय को ध्यावे का मतलब है रत्नत्रय के विषयभूत शुद्धात्मा को ध्यावे, शुद्धात्मा का श्रद्धान करे, शुद्धात्मा का ही अनुभवन करे, शुद्धात्मा की भावना करे, शुद्धात्मा में ही एकाग्र हो जाए। अब परलोक क्या होगा? कहूं नरक में चले गए तो अरे पागल हो तुम, है भाई ने शक्कर डाली है दूध में, कहूं खारो होगा तो, खट्टा हो गया तो, फट गया तो, अरे शक्कर से नहीं फटेगा। वैसे ही किसी कारण से फट जाए वो अलग बात है, लेकिन शक्कर से तो नहीं फटेगा। अपन रिजर्वेशन कराओ, टिकट नंबर सब सीट नंबर मिलू के पूछ पांच के सब बैठे हैं, और हम बैठे तो दिल्ली की गाड़ी में, हम कलकत्ता पहुंच गए तो कि पागल हो तुम, हैं? कहूं नरक चले गए तो, और नरक तो बहुवारम परिग्रह वाला जीत जाता है, नरक तो बहुवारम परिग्रह वाला जाता है, और बहुवारम परिग्रह वाला जाता ही है नरक, डरने से थोड़ी बच जाएंगे। कहूं त्रियंच गति में चले गए तो, मायाचारी करने वाला जाता है त्रियंच गति में, हमें टाइम नहीं है। कितना टाइम है देखो तो, बोलने से पहले सोचो, टाइम नहीं है हमें, वो टाइम नहीं मिलो। अरे रे प्रभु, अरे रे प्रभु, धिक्कार है इस मायाचार को। क्या तुझे मनुष्य गति और ये जिन धर्म इष्ट नहीं है? हमें इतनी बुद्धि नहीं है, हमें इतनी बुद्धि नहीं है। तुझे लगता हो अगर टाइम नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो अपना समय का दुरुपयोग कैसे करेगा? समय का दुरुपयोग कैसे करेगा बता? हम कहां करते हैं? अरे तो तुमसे कहां कह रहे हो, करते हो या नहीं करते हो? तुम स्वयं आत्मनिरीक्षण करो, हमसे मत पुकाओ, हम इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। आज हमारा भाव था, प्रार्थना हमारी बहुत ढीली हो गई सवेरे की, बिल्कुल आवाज सुनाई नहीं देती। कौन सवेरे से क्या क्या करता है हमको बता भैया थोड़ा सा। ऐसा मत करो कि लापरवाही में 2 दिन अपने काम में और फिर अपने आराम से प्रार्थना खत्म हो गई। एक अच्छी ध्वनि गूंजती थी सवेरे, बस मैंने ये नहीं आ गए, होने लग 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 गए। अरे ऐसा मत करो भैया, 10 मिनट करो, 10 मिनट, ज्यादा मत करो, लेकिन प्रार्थना सवेरे सब लोग। मैंने होश ही नहीं है, मायका ही नहीं सुनाई दे रहा उन्हें कि सांस रो रहा हूं भाई। धुन है कसाय में जिनवानी सुनाई कहां देती है, ना दिखाई देता आंखों से। ज्ञान पर नियामत प्यारे है, मोह का पर्दा पड़ा, इसलिए शुद्धात्मा तुझको नजर आता नहीं, दिखाई थोड़ी देती। आपने अनुभव किया होगा, हैं बच्चे कई बार ऐसी बातें बनाते जैसे कि जानते ही नहीं हुआ, वहां में टाइम नहीं है, लिख के बता 24 घंटा टाइम देखो, हम बताएं कितना है। तो ये लोग परलोक का भय नहीं होता ज्ञानी को। परलोक बिगड़ेगा उसका जिसके भाव बिगड़ेंगे। जब हमारे भगवंतों की भक्ति है, स्वरूप की दृष्टि है, वैराग्य भावना है, हमारा परलोक क्यों बिगड़ेगा? क्यों बिगड़ेगा? कहीं फेल हो गए तो, अरे जब हम अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं और हम अच्छे पेपर करके आ रहे, फेल कैसे हो जाएंगे? कौन की ताकत है फेल करेगा? फेल होने का भय
न पढ़ने वाले ही बच्चे को होगा कि पढ़े वाले को होगा, पता? और वो तो फेल होगा ही। भय होने से क्या हो जाएगा? कहीं बीमार ना हो जा, बीमार ना हो जा, बीमार ना हो जा। कुपथ सेवन करता है तो बीमार तो होगा ही, आलसी जीवन है तो बीमार तो होगा ही। परिणाम का फल भयभीत होने से नहीं बचेगा। भयभीत होने पर दुख नहीं चाहते हैं, सुख चाहे दुख तय, भयभीत रहते निरंतर। लेकिन फिर भी जो जीव तत्व का अभ्यास नहीं करते, जो जीव खोटे परिणामों में लगे रहते हैं, वे जीव निरंतर पाप बांधते हैं, दुखी होते हैं। भयभीत होने से क्या हो जाए? कहीं भूल न जाए, भूल न जाए। रोज नामचा लिख कर रख के बैठते हैं, पहले लिख और पीछे जड़ से लिखते हैं, उसके बाद देते हैं। भूल न जाए, भूल न जाए। तो व्यापारी भूल न जाए, उसका नुकसान जानता है तो बोलो, पहले लिख पीछे। उपाय तो करता नहीं है, भयभीत होता है। अज्ञानी भयभीत होता है, अज्ञानी चिंता करता है, ज्ञानी उपाय करते, न भयभीत होते न चिंता करते। कब गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए। जरूर गलती होने, यही गलती है तुम्हारी, कॉन्फिडेंस से काम नहीं कर रहे, एकाग्रता से काम नहीं कर रहे, गलती तो होनी है। निशांक होकर के आत्मविश्वास से काम करो। गलती कैसे होगी? क्यों होगी गलती? एकाग्रता से पढ़, क्यों गलती ना हो जाए। भीतर तुम्हारी गलती बैठी है। वेदना भय कैसे नहीं होता, कैसे चाले? बोलो, श्रुत में क्या लिखा है? मेरे ज्ञान स्वभाव में कोई आगत वेदना, माने कोई वेदना भीतर आती ही नहीं है। सिद्धांत है वेद वेदक भाव तो अभेद होते हैं। इसलिए अज्ञान दशा में भी अज्ञानी जीव अपने विकारी परिणाम से होने वाली आकुलता को भोगता है। ज्ञान दशा होने पर अपने ज्ञानमय आनंद को भोगता है। परद्रव्य का भेदन कौन करे, कैसे करे, क्यों? परद्रव्य का प्रवेश नहीं होता, इसलिए कोई दूसरी वेदना आ ही नहीं सकती। आगत वेदना नहीं, आगत माने आने वाली, भविष्य में मुझे कोई वेदना नहीं होगी। कहां से वेदना आ सकती है? क्या मरण भय, कि मैं तो अनादि अनंत हूं, मेरे चैतन्य प्राण शाश्वत प्राण हैं। द्रव्य प्राण तो पुद्गलमय हैं, इनसे अति ही न्यारे हैं। अरे ज्ञानमयी शाश्वत प्राण मेरा प्राण, उस प्राणों से जीवन है, अब कैसे मरण होगा? ज्ञानमयी शाश्वत प्राणों से जीने वाला द्रव्य प्राणों के वियोग से कैसे मरेगा? बोलो, क्यों भाई? अपनी वस्तु अपने पास हो और पराई वस्तु कोई उठा ले जाए तो वो दरिद्र कैसे होगा? अपने धन से धनी होने वाला निर्धन कैसे हो सकता है? अपने धन से धनी रहने वाला व्यक्ति बोलो निर्धन कैसे होगा? पराये धन से धनी मानने वाला भी धनी कैसे? पराये धन से धनी मानने वाला भी कभी धनी नहीं होता। अपने धन से धनी रहने वाला जीव कभी निर्धन नहीं होता। ज्ञानी को कभी निर्धनता गरीबी नहीं सताती। दुख दरिद्र जानो नहीं ये तेरो उपकार। रक्षा भय, अरे मेरी रक्षा के लिए, मेरी रक्षा किसको करनी है? मैं तो अपने स्वभाव में सुरक्षित हूं। मैं तो अपने स्वभाव में
सुरक्षित हूं, मुझे किसी अन्य की रक्षा की जरूरत नहीं है। रक्षा करो, हे भगवान रक्षा करो, कोई देवी देवता रक्षा करो। अरे तुम तो अपने संयम में सुरक्षित हो जाओ। दुख के प्रसंग में अज्ञानी जीवों को रक्षा कराने का भाव आता है, सहाय कराने का भाव आता है। ज्ञानी जीव जानता है धर्मो रक्षत रक्षत है, ये व्यवहार का कथन। धर्मो रक्षत रक्षत है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। क्या कहा? जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म से सुरक्षित ही सुरक्षित है, बाद बाकी कहीं रक्षित नहीं। बॉडी गार्ड ही मार लेंगे। इतने से नौकरी करने वाला घर में बच्चे की तरह रहने वाला, और उसी ने मूसल से मार दिया, मार के और लूट के चला गया, भाग गया। और उसे कोई और लूटेगा और मारेगा। धर्मो रक्षत रक्षत है, धर्म से रक्षित जीव ही सुरक्षित रहता है। अगुप्ती वस्तु का स्वरूप ही परम गुप्ती है। बोलो सुरता है अमृत है, अमृत वचन है कि नहीं है? वस्तु का स्वरूप ही परम गुप्ती है। मैं अपने अभेद किले में प्रवेश हूं। चक्रवर्ती का किला बताया था, दुर्भेद या वेद नहीं। बाहर के मोटे मोटे शत्रु उसमें प्रवेश नहीं पाते, परंतु चक्रवर्ती के किले में भी मृत्यु का प्रवेश हो जाता है। कर्मों का प्रवेश है उसमें, लेकिन मेरे असंख्यात प्रदेशों में, मेरे ज्ञान मात्र स्वभाव में कर्मों का प्रवेश ही नहीं। व्यवहार का कथन है वो कर्म और आत्मा का एक क्षेत्रावकाश संबंध होता है, लेकिन मेरे प्रदेशों में पर का प्रवेश नहीं है। मेरे स्वरूप में पर का प्रवेश नहीं है, इसलिए मेरा स्वरूप ही परम गुप्त है। वहां जाकर के जो छिप गए, रम गए, अब उन्हें कोई नहीं देख पाता, ढूंढ ही नहीं पाता। नहीं अंतर तक पहुंच सका प्रभु अंतर गुप्ती धारी। बोलो अगुप्ती का भय कहां से होगा? अकस्मात कहूं अचानक कुछ होगा, अचानक कुछ होता ही नहीं, अचानक हो गया, हो कैसे जाएगा? द्रव्य स्वभाव में कुछ होता नहीं और परिणमन क्रमबद्ध होता है, अचानक कैसे होगा? अचानक कैसे हो जाएगा? स्वभाव में कुछ होता नहीं और परिणमन में अचानक बना नहीं है, एक एक पर्याय का क्रम है। इस प्रकार से भय को छोड़ना चाहिए। ज्ञानी को भय नहीं होता, ठीक है? क्या नानी हो ट्रांसलेट? हाँ, भय के अभाव के लिए ज्ञानी होना चाहिए, ज्ञानाभ्यास करना चाहिए। ज्ञानियों के वचनों का बारंबार विचार करना चाहिए कि महाराज कर्म के उदय, अरे सुनो, हैं ज्ञानाभ्यास करने से, बारंबार तत्व विचार करने से कसाएं विशुद्ध परिणाम होते हैं। उससे चारित्र मोह की भय प्रकृति भी क्षीण होती है, तब स्वयमेव निर्भयपना आ जाता है। बलि चढ़ाने के लिए लड़के को बैठा दिया, पहले भीतर डरा और जो उसे याद आया आत्मा तो अजर अमर है, एकदम निर्भय कट गया। चेहरे पर एक प्रसन्नता छा गई, देख करके देखने वाले एक तरह की, ओ ये क्या हुआ? राजा ने आश्चर्य हुआ, उसने कहा बेटा तुम्हें मरने का भय नहीं, क्या आपका भय से करें? भय होने से होता क्या है? आत्मा तो अजर हमारे से मरने वाला नहीं, और देह का मरना निश्चित है। पहले रक्षक माता पिता उसको बेच रहे, और फिर पंचन से कजू कहे तो पंच खरीद रहे, और राजा से कजू कहे तो राजा तो खुद ही बैठो चुपचाप। अब बताओ हम कौन से कहें? अब तो भगवान का ध्यान कर रहे हैं। एक दफे को कब गया परिणाम? बंद करो ये बलिदान, जहां हमें वही हमारा राज्य है, वही हमारा द्वार है, वही हमारा दुर्ग है।
आंखें खोल दी इसने हमें, इसने हमारी आंखें खोली। अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया है। तो भय को छोड़कर छूटेगा नहीं अपन। ये ऐसी बातें मत करो भाई, वे तो अपने आप छूट जाओ, अपने आप छूट जाओ। जो अपने आप छूटेंगे कर्म के छूटने पर, उनकी तो तुम चिंता कर रहे हो, संभाल कर रहे हो हैं। और जो पुरुषार्थ पूर्वक विकारी परिणाम छोड़ने हैं तुम्हें, मोह राग द्वेष शोक भय जुगुप्सा, बिना तुम कह रहे वे अपने आप छूट जाएंगे। अपने आप नहीं छूट जाएंगे, महापुरुषार्थ करने पड़ेंगे। और सुनो, ज्ञानाभ्यास के बिना तुम चाहे कहूं चले जाओ, वो नहीं छूटेंगे। ये अंत है, चलो ये अंत है, चले जाओ, कहां जाओगे? कहूं जंगल में बैठेंगे, पेड़ के नीचे बैठेंगे, गुफा में बैठेंगे, पर शिखा पे बैठेंगे, वहां भी अगर दुष्चिंतन होगा, ज्ञानाभ्यास नहीं करोगे, तत्व ज्ञान की भावना नहीं भाओगे, तो ये भय नहीं मिटेगा, शोक नहीं मिटेगा, है अवसाद नहीं मिटेगा। ये तो जिनवाणी का प्रसाद है जो अवसाद नहीं होने देता, दुख के प्रसंग में दुखी नहीं होने देता। यह जिनवाणी मां का आशीर्वाद है, प्रसाद है। लेकिन प्रसाद भी पुरुषार्थ पूर्वक ग्रहण किया जाता है, विनय पूर्वक ग्रहण किया जाता है। किसी को प्रसाद दे तो कैसे माथे लगा के ले, बड़े आदर से, बड़ी प्रसन्नता से, थोड़ो अरे महाराज प्रसाद है, थोड़ो ज्यादा का होता है, कब पेट भरना है, मतलब प्रसाद है। तो शोकम भयम अवसादम क्लेदम, खिन्नता, भीतर भीतर खिन्नता रहती है। कालुष्यम, कलुषता, कलुषता माने भीतर कपट है। कलुषता मलिनता कहना है, तो लगभग एक ही से शब्द है, लेकिन फिर भी कालुष्यम, कालुष्यम माने कालापन। कालापन बोलो, कल पढ़ा जा रहा था दोपहर में भजनों में, कल भजन हो रहे थे, कल परसों हो रहे थे। हाँ, कसाय बड़ा काला आदमी है, यानी कि तुम मैल भरो हो जाओ। मैल उन कसायों को ही कहते हैं, कालापन वो कसायों को ही करती हैं, आत्म प्रभु को करती जो काला। कालुष्यम, अंतर अंतर में क्रोध होना, मान होना, माया होना, लोभ होना, ये कलुषता। इसको दूसरी भाषा में हम कहें तो क्रूरता, कठोरता, कुटिलता और कलुषता, ये लोग ऐसे भी कहते हैं। तो कालुष्यम और अरति, अरुचि भी कह सकते हैं स्थूल पने से, लेकिन अरुचि श्रद्धा के अर्थ में तो अरति, अरति का मतलब नहीं, अरति परिभाषा वेश कम है, वो क्या नाम, मोक्ष प्रकाशक में 9 कसायों की पर 9 कसाय, जैसे क्रूदादि का ऐसी करा अरति नहीं। हाँ, अरति का मतलब है उसे एकदम हटाना चाहता, हटाओ जल्दी, हटाओ जल्दी, हटाओ, हटाओ, माने सुहाना नहीं। रति माने आसक्तता होना, अरति माने सुहाना नहीं। कोई सुना रहा है तब तो अब बंद करो, तुम्हें सुहाग हो रही, हमें तो दर्द हो रहा हो, है ना, प्यास लग रही है। एक भोला व्यक्ति बेचारा बीमार ज्यादा हो गया, डॉक्टर ने कई सो स्त्री ने समाधि मन पढ़ने लगी, सो रोन लगो, कहे अब हम मर रहे का, दवाई देव, दूसरो डॉक्टर बुलाओ, वहां ले चलो। अरति, पंडित जी ने क्या लिखा, जिन श्रोता के स्वरूप में, जो सुनते तो हैं परंतु सुहाता नहीं है,
ऐसे श्रोताओं को पाबंद ही होता है। समझ में आया? सुनते तो हैं परंतु सुहाता नहीं है। खेलना सुहाता है, हैं? खाना पीना सुहाता है, दिकथा सुहाती है, सोना सुहाता है, लेकिन जिन वचन नहीं सुहाते हैं तो पाप बंद होता है। अरति उसे बुरा जान करके दूर करना चाहता। अब कल जल्दी से प्राण छूट गया, वेदना हो गई तो सुहाता नहीं है। आर्त ध्यान होने लगता है, आर्त ध्यान होने लगता है, सुहाता नहीं। इन सारे दोषों को, ये सब क्या है बोलो? समाधि को बिगाड़ने वाले हैं। इस प्रसंग में है समाधि को बिगाड़ने वाले हैं। लौकिक भाषा में बोले तो जीवन की अपेक्षा समाधि शब्द में वहां पहुंच जाते हैं, इसलिए शांतता को भंग करने वाले, ये हमारी शांतता को भंग करने वाले हैं मनोविकार। इनमें से एक भी आ जाए तो शांतता भंग हो जाएगी। जैसे अभिमान के प्रसंग में लिखा, बोलो, प्रभुत्व, धनित्व, प्रभुत्व, धन, यौवन एक एक मद को उत्पन्न करने वाले हैं, और सभी इकट्ठे हो जाए फिर क्या पूछो। धन, यौवन, प्रभुता, रूप आदि एक एक तो मद उत्पन्न करते हैं, तो सभी इकट्ठे हो जाए फिर क्या पूछो। फिर तो किसी को भगवान तक को नहीं गिनता, गुरुजनों तक को नहीं गिनता, ऐसा लिखा है? तो भैया इन सब को छोड़ो। यही विकारी परिणाम, परद्रव्य नहीं परिणाम बिगाड़ेंगे, परद्रव्य परिणाम नहीं बिगाड़ेंगे, ये तुम्हारे विकारी भाव ये परिणाम बिगाड़ेंगे, ये शांतता को भंग करेंगे। शांति और निमित्त की अपेक्षा कथन करें तो जो शोक को उत्पन्न करने वाले हों, इधर उधर की बातें करने वाले हों, याद दिलाने वाले हों, भयभीत करने वाले हों, अब क्या हो है, ऐसे कई बार बहुत है ना, अब क्या हो है, मोह उत्पन्न करने वाले हों, भैया उनसे दूर हट जा। और जब ये सब बातें छूट जाएंगी, भूख नहीं लगती, खरो नहीं हो जात, और जब वो बुखार ठीक हो जाता है, उत्साह आ जाता खड़े, नेक परे रहो, अब नहीं परे रह सकते, नामती नेक दे नेक पहुंच ले भगवान दे, उत्साह का। ऐसे ही जब जे विकारी भाव मिटते हैं, अंतर में उत्साह जग जाता है। परद्रव्य को जानने का भी जिनका उत्साह मर गया है, को आओ भगवान आत्मा बड़ा भगवान से आओ, एक को का खन, इतना ही परिचय का भी हो। कोई भजन बोलते हो, ऐसा आने वाला कल हो, इतना ही परिचय काफी हो। बोलो भाई क्या परिचय दिया? एक देव के अनुयायी, हम एक धर्म के अनुयायी। अनंत हमारे पिता हैं, जिनवाणी हमारी माता है, गायक हमारा रूप है, सत रूप अहेतु ज्ञप्ति ही हमारी क्रिया है, सत रूप अहेतु ज्ञान ही हमारा भाव है, सत रूप अहेतु गायक ही हमारा रूप है। ऐसे गायक में मग्न रहने वाले निर्गंथ वे हमारे गुरु हैं, वे हमारे शास्त्र हैं, जिनमें ये गायक भाव की चर्चा है, वीतरागता की, गायक भाव की आराधना की विधि है, प्रेरणा है, प्रोत्साहन है, वे हमारे शास्त्र हैं, वही हमारा धर्म है, वही हमारे गुरु हैं, वही हमारे देव हैं। बस इतना ही परिचय काफी है। ये हमारा भतीजो है, ये हमारा बहन जो है,
जमाओ नाती है। अरे का ये मोह की परिचय गाते हो, इतना ही परिचय काफी है। क्या गायक गायक है, ये बात बहुत हो गया। न इलायची ले आइयो, पगुआ भर लिया, का करे भैया, 2 इलायची का पगुआ भर इलायची का करने, इतने पैसा को क्या करने, इतने परिग्रह को क्या करना। बस इतना ही परिचय, इतना ही चिंतन, इतना ही बस। क्या गायक तो बदा भगवान को आओ को गाओ, गायक ही आया, गायक ही गया, बस और कुछ नहीं। पर्याय पर्याय में गायक की ऐसी धुन हो जाए, दूसरा कुछ दिखाई ही नहीं दे। जैसे पैसा की रुचि वाले को पैसा ही पैसा सो आता, उसे बाप बड़ो ना भैया, सबसे बड़ो रुपैया, वह कहीं नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही गायक की रुचि वाले को गायक 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 दिखाई देता है। सतोत्साह, परद्रव्य को जानने का उत्साह जिनका है समाप्त हो गया है, मर गया है। नाटक समय सार में से बोलो उत्साह काय को जग गया। जिनकी सकत जगी अलख जगाए वे को, परम समाधि साध वे को मन बड़े हैं। छंद याद होगा। जिनकी चोट चिमटासी गुण चूनवे को कथा के सुनवे को 2 कान मड़े हैं। जिनकी सकत जगी, जिनको सरल चित्त कोमल वचन बोले, सौम्य दृष्टि लिए डोले, मोम के से गड़े हैं। मोम नेक में पिघल जाए, ऐसे दूर पिघल जाते हैं। जिनकी सकत जगी अलख जगाए वे को, परम समाध साधवे को मन बड़े हैं। उल्लास है, ब्याह आएगा, दिवाली आ गई, अरे महोत्सव आ गया। महोत्सव का दिन, महोत्सव में कैसे चारों ओर से समेटते हैं, किसी की सुनते नहीं है। कहा भैया अब दिखाई नहीं दे रहे, महाराज ने ब्याह आएगा, ऊपर ब्याह आएगा। सत्तोत्साह मुदीर्य च मन प्रसाद्यम श्रुतय अमृतय। श्रुत रूपी अमृत के द्वारा समस्त खिन्नता का छोड़कर, खिन्नता के कारण शोक भय अवसाद क्लेश काल से अरति को छोड़कर, धर्म ध्यान में, आत्म साधना में सह की भाव उत्साह। पूरी तैयारी हो गई तो परीक्षा में फिर उत्साह आता है। पेपर दे भी जा रहे, कहे आज 5 हुए, कहे पेपर दे भी जा रहे। कितना उत्साह आता है। डर तो उसे लगता है जाने कहीं पढ़ो लिखो नहीं है। ऐसे जो देह को अपना मानता है वो डरे तो डरे, हम काहे को डरे, हमको कछु भय नहीं। जान लियो संसार, क्या जाना बोलो। जो निगोद में सोही मुझ में, सोही मोक्ष मझार। नीचे भेद कछु भी नाही, भेद जिने संसार। हमको कछु भय नाही। श्रुतय अमृत है। अमृत पीने वाले को जैसे जरा मरण रोग आदि नहीं होते हैं, ऐसे ही श्रुत का अमृत पीने वाले को शोक भय क्लेश कलुषता नहीं होती, और वह उत्साह पूर्वक निरंतर न जे सोच रहा है जल्दी छूट जाए दे, न जे छूट रहा है देर तक बनी रहे, कोई विकल्प नहीं। शांत मन शांत भयो, मिट सकल द्वंद्व, चाख स्वातम रस, दुख निकाल विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूप
अविनाशी में आत्म जानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। हे जिनवाणी बा तो ही जपूं दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख तैं। या वाणी के ज्ञान तैं सूझे लोका